नोखा की इस पावन धरा पे आज के सदस्यता महाअभियान के कार्यक्रम में मंच में विराजमान दीपाराम जी केडली पूर्व सरपंच साहब, दानाराम जी घेटाड़ा जिला संयोजक, जयनारायण जी बहादुरपुर जिला उपाध्यक्ष, भगवान राम जी लेगा पूर्व चेयरमैन कृषि मंडी नोखा, राम रतन जी जाखड़ अध्यक्ष किसान यूनियन नोखा, चेन्नाराम जी, प्रताप राम जी गजसुखदेव सर, मुरलीधर जी तेजापक जसरा सर, गणेशाराम जी तर्ड, बंसीलाल जी गोदारा, मोहन जी सारण सरपंच प्रतिनिधि स्वरूप सर, जिचूराम जी लोड़, मोहन जी जसरा सर, मूड़ाराम जी जसरा सर तेजापक, सरवण जी मैया सुरपुरा, रामसा सारण, केशवराम जी गोदारा मेघा सर, अरुराम जी उड्डा, लक्ष्मण राम जी बांबू, भालूराम जी सोमल सर, प्रभु जी गोदारा पूर्व सरपंच अक्का सर, शंकर जी पांचू ब्लॉक पूर्व अध्यक्ष, रामरख जी सारण समाज सेवी, गणपति तरड, रामचंद्र जी पिलानिया पूर्व सरपंच सिंध गुरु और हमारे कायरा के पूर्व सरपंच साहब और सामने विराज और सम्मानित मंच और सामने विराजमान पितृ बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि बहुत ही अल्प सूचना के अंदर आपने जो बहुत ही शानदार और जानदार कार्यक्रम का जो आयोजन किया, उसके लिए पूरी टीम को मेरी तरफ से और पूरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की तरफ से आप सबको धन्यवाद बधाई। युवा साथियों से विशेष मैं अपील करूंगा और आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि संगठनात्मक बैठकें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की शुरू हो गई और बड़ा यहाँ की पूरी टीम की बड़ी इच्छा थी। वैसे तो कार्यक्रम ऊपर से ये तय था कि जब 31 जुलाई को बीएम बिड़ला ऑडिटोरियम में सदस्यता अभियान की शुरुआत जब हुई थी तब ये तय हुआ था कि जो संयोजक और सह संयोजक जो प्रदेश के बने उन लोगों को जिला हेडक्वार्टर पे जाके सभाएं करनी है, उनको कार्यकर्ताओं में जोश भरना है। लेकिन चूंकि यहाँ की पूरी टीम की बड़ी इच्छा थी और तुलसीराम जी ने सबने विशेष आग्रह किया कि भाई साहब नोखा के अंदर भी कार्यक्रम करना पड़ेगा, लेकिन मैं जब तक इस द्वार के अंदर पहुंचा था तब तक मेरे मन में संशय था, पता नहीं नोखा के अंदर कितनी भीड़ होगी, कैसा कार्यक्रम होगा। लेकिन वास्तव में आप लोगों की मेहनत और हनुमान जी के प्रति आपका प्यार, प्रेम और आशीर्वाद है, वो मैंने देखा तो एकदम दिल मेरा गदगद हो गया। बहुत बड़ी संख्या में आप लोग गांव-गांव और ढाणी-ढाणी से इस अभियान को सफल बनाने के लिए पहुंचे हैं। मैं तो इतना ही निवेदन आप सबसे करूंगा कि किसान और जवान आज देश की सबसे बड़ी ताकत। सारी पार्टियां हमेशा बात एक ही करती है कि किसानों का कल्याण करना है, कृषि प्रधान देश है, युवाओं को आगे लाना है। लेकिन मैं इतना निवेदन आप सबसे करूंगा, विशेषकर नौजवान साथियों से, क्योंकि आने वाले भारत का भविष्य आप हो। आप लोग एक जगह बैठ के, और चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, आप हर व्यक्ति के काम का विश्लेषण करना आप लोग सीखें कि कौन व्यक्ति कैसा काम कर रहा है। आज से आज तक एक किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, जो देश की आजादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार राजस्थान के अंदर ये सोचता है कि मेरे किसान भाइयों का, मेरे नौजवान साथियों की सत्ता के अंदर भागीदारी होनी चाहिए, और इस कार्यक्रम का नाम दिया सदस्यता से सत्ता की ओर। हनुमान जी कहते हैं कि मैं मेरे भाइयों को सत्ता के शिखर पर साथ में लेके जाऊंगा। कितनी बड़ी एक सोच देश के एक किसान के बेटे की राजस्थान के अंदर हुई। आज तक तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने ये काम किया कि सदस्यता बढ़ाओ और उन सदस्यों से अपने नेताओं की दरिया बिछो। इससे ज्यादा काम इन दोनों पार्टियों के नेताओं ने नहीं किया। हनुमान बेनीवाल जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहली बार सोचा कि मेरे भाइयों को कहीं न कहीं सत्ता के अंदर, सत्ता के शिखर पर मैं साथ ले जाऊं। कुछ लोग, हनुमान जी ने एक ही चीज सीखी कि मैं व्यवस्था परिवर्तन करना चाहता हूं। कितनी बड़ी बात है। आप सोचिए कि आज तक किसी भी नेता ने क्यों नहीं सोचा कि राजस्थान और देश के अंदर व्यवस्था के अंदर परिवर्तन होना चाहिए। हनुमान जी कहते हैं कि मैं चाहता हूं राजस्थान में ऐसी व्यवस्था बने कि गांव का गरीब, दलित, पीड़ित व्यक्ति जब कोर्ट कचहरी, थाने, तहसील के अंदर जाए
तो वहां का अधिकारी खड़ा होकर कहे कि बाबा बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। ऐसी व्यवस्था राजस्थान में लाना चाहता हूं। हनुमान जी ने एक ही चीज सोचा, एक ही चीज सोची, और आपने उनकी डॉक्यूमेंट्री शायद अभी देखी होगी कि किस तरह एक किसान का बेटा एक सरकारी स्कूल से गांव में पढ़ के, छोटे से गांव में पढ़ के, और इतनी बड़ी सोच लेके चलता है कि किसान का बेटा जो है वो मुख्यमंत्री के पद पे भी होना चाहिए, सत्ता में हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और किसानों की वो सारी 36 कौम के लोग जो किसानी का काम करते हैं उन सबको साथ लेके और नए राजस्थान के निर्माण का सपना हनुमान जी ने देखा था कि मैं अकेला ही चलाता जानी में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चलाता जानी में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। इस मुख्य ध्येय के साथ हनुमान जी जिस तरह राजस्थान के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है कि किसान का बेटा रात और दिन जाग के आपके हितों के लिए सड़क से लेकर सदन तक रात और दिन संघर्ष कर रहा है। उसके परिणाम भी निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर आएंगे। आज चूंकि पहली बार संगठन के मामले में मैं नौका आने का मुझे कार्यक्रम मेरा बना। पिछली बार जब नौका के चुनाव हुए तब हमारे एक दो भाइयों ने चुनाव भी लड़े, मैं उस कार्यक्रम में आया भी था। रात को मुझे अच्छी तरह याद है, आप लोगों ने बड़ा उत्साह से हमारा स्वागत भी किया। मैं तो एक ही चीज विशेषकर युवा साथियों से कहूंगा कि युवा साथी जो है, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सारे बुजुर्ग लोग जो है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर अब और दूसरी बात कहने को कुछ बचा ही नहीं, इसलिए हमारे बुजुर्गों को खुलकर हमारे साथ आना पड़ा। इतने दिन तो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो घर बैठे हमें आशीर्वाद देते थे, लेकिन यहाँ के नेता, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर नेता कहते हैं हनुमान जी तो छोरा ने खराब कर दिया, थे कलेक्टर किताब पढ़े अब भी सूची मान दे दो। 75 वर्ष तो आपका ही राज रहा, आपने कितने एसपी कलेक्टर बनाए उस जिले से, ये हमें सूचना दे दो। और यदि आपने कलेक्टर एसपी बहुत बना दिए और आपको लगता है हनुमान बेनीवाल जी ने बच्चों को खराब किया, तो कोई बात नहीं, हम तो आपको बड़ा मान लेंगे, हम आपके पीछे पीछे चल देंगे, लेकिन ईमानदारी से आके मंच के ऊपर हमसे आप वाद विवाद करो। मैं तो कहता हूं मैं कुर्सी भी लगाऊंगा, और हम सब एजेंडे के साथ, मैं चाहता हूं चाहे भारतीय जनता पार्टी का नेता हो चाहे कांग्रेस का नेता हो, अपने अपने विचार व्यक्त करने का सबको अधिकार है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन किसी पे आरोप लगाने से पहले खुद के गिरेबान में वो जाके, क्योंकि आज नौका के अभी जब मैं नागौर से निकला, चिताना का कार्यक्रम था, और चिताना के कार्यक्रम के बाद मुझे एक 40 किलोमीटर है, तो मैं तो मेरे क्यों से भरोसे निकला, मैं 40 किलोमीटर है तो मेरे हिसाब से 25 मिनट लगेंगे गाड़ी से, लेकिन चिताना से लेके और विशेषकर कक्कू से लेके जब नौका आए तब हमें लगा यार यहाँ के नेता भी गए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता लगे मुझे। साथियों, मैं ताली बजाने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं आत्म विश्लेषण की, कि आप लोग ईमानदारी से विश्लेषण करो। और नौका जो है वो विशेषकर हमारा पड़ोसी विधानसभा क्षेत्र है, आप लोग यहाँ से खड़काड़ी से लेके और बोजार धोलिया डेर तक आप यदि जाओगे तो नौका विधानसभा क्षेत्र हमारे बिल्कुल टच में चलता है। आप लोग विकास उधर भी देख लो। आज हनुमान बेनीवाल जी तो 3 बार जिन्होंने क्योंसर विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि आज की तारीख में सिर्फ क्योंसर विधानसभा के अंदर 650 किलोमीटर नई चौड़ी सड़क का निर्माण का काम चल रहा है, 5 नए कॉलेज। हम खाली शिक्षा की बात ही करें, हमारे नेता आते हैं, ये सही बात है, उन्होंने हिंदी में अच्छे भाषण देना सीख लिए। अरे भाषणों से काम नहीं चलेगा भाई, क्या नहीं भूखो तो ढाई पति से पेट मन जाए ना जन पति से थान किता के लंबा चौड़ा झूठा भाषण दे, 75 साल तो होगा था झूठा भाषण देता है। शिक्षा की बात करने से कुछ नहीं होगा, शिक्षा के हमारे शिक्षा का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ खड़ा करना पड़ेगा। आज जब हनुमान जी ने क्योंसर विधानसभा में 2008 में सबसे पहले आए, मैं तो कहता हूं यदि आज 10 साल पहले की यदि बात करें तो नागौर जिले के अंदर सिर्फ 2 महाविद्यालय हुआ करते थे, 2 कॉलेज थे। हमारे नेताओं की भी यही हालत थी कि उन लोगों ने चुटकुले सुना के, दूसरे लोगों के चुटकुले बना के, और 65-70 साल उन्होंने राज कर लिया। लेकिन भाई चुटकुलों से राज करने का टाइम नहीं रहा, समय बड़ा तेजी से भाग रहा है, हमें ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। जनप्रतिनिधि है, उसके काम का विश्लेषण यहाँ की जनता जनार्दन को करना पड़ेगा। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अच्छे व्यक्ति की बात को आप ये कहोगे इसने अच्छा काम किया, और काम नहीं किया तो
उसके लिए भी ऐसा नहीं कि नारायण जी साहब हमारे घना ही थे, काम नहीं करिए तो क्यों वन मान बोटा मांगा हाथ रहना पड़ी, क्यों ऐसी क्या मजबूरी है? नेता अपने बच्चों की सोचते हैं। आज आप देखिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में हम भी विधायकों के एमपीओ के कई बार साथ बैठकर पूछते हैं कि एमपी साहब एमएलए साहब टापर कितना है, कि बेटा दो है, एक इंग्लैंड पढ़े एक अमेरिका पढ़े, तो जब आपा तो बेटा बेटे की बार सोचने की आवश्यकता है बाकी टापर तो इंग्लैंड अमेरिका मोटा मोटा देश में बाहर विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं। अरे हमें अपने बच्चों का सोचना, अब देश की आजादी के 75 वर्ष बाद हम सबका नैतिक कर्तव्य है हम अब अपने बच्चों के बारे में सोचें कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो खाली भाषण से हमें राजी नहीं करेगा, हमें शिक्षा के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देगा, पानी की, बिजली की, सड़क की जो भी मूल आवश्यकता है उनके लिए हमें कौन ऐसा नेता जो सही दिशा के अंदर हमें आगे लेके जाएगा। ऐसे नेता के साथ यदि आप चलोगे तो आने वाली पीढ़ी आपकी जरूर कहेगी, जैसे आज हम कहते हैं नहीं कहते कि काश हमारे बुजुर्ग समय पे चेंज जाते हैं तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। ये नहीं हो कि अपने बच्चे भी यही कहें कि साहब माँ के भी बूढ़ी आ जाएगा सूता, आप भी बूढ़ा हो जाएगा 50-50 साल का, तो करीबन मैं भी हो रही हूँ। और मैं निवेदन आप सब करो, हर व्यक्ति की बात सुनो, और विशेषकर युवा साथी जगह बैठा है, मैंने एक ही चीज क्यों कि महाभारत के महीने में एक प्रसंग है कि अभिमन्यु जब सुभद्रा जी के पेट के अंदर थे, गर्भ के अंदर पल रहे थे वो, तब अर्जुन ने ये कहा कि सुभद्रा मैं तुझे चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करने और उसको भेद के बाहर आने की पूरी पूरी कहानी में कहता हूं। उन्होंने जब कहानी सुनानी शुरू की तो उन्होंने चक्रव्यूह के अंदर जब तक वो जाए तब तक तो उन्होंने बात सुन ली, और उसके बाद सुभद्रा जी को नींद आ गई। और उस नींद का परिणाम ये रहा कि अभिमन्यु जब चक्रव्यूह भेदने के अंदर गए तो अंदर तो चले गए, लेकिन बाहर आने की विधि उनको पता नहीं थी, क्योंकि सुभद्रा जी सो गई थी। यदि सुभद्रा जी नहीं सोती और पूरी कहानी यदि वो अर्जुन से सुन लेती तो अभिमन्यु भी जिंदा रहते, चक्रव्यूह को तोड़ के बाहर भी आते, पूरे पूरे कौरवों का नाश भी कर देते। ये बात आपने सुनी नहीं सुनी? इसलिए ऐसी कोई सभा हो उसके अंदर बड़ी तलीनता से आपको एक एक शब्द को सुनना है। कई बार ये जो चीज काम आती है, हम लोगों का क्या है, गाँव के चोटी कटे हुई आधा तो क्या नहीं साहब मारो आज नारायण जी ताजा गड्ढा, और नहीं हनुमान जी के कहता नहीं बहुत ताजा है। आप सही बात है, अच्छा काम करें उसके पीछे आप चलो, लेकिन आत्मविश्लेषण हमें करना है, विश्लेषण करके उसकी मार्किंग आपको देनी है। जब गुरुजी कॉपी चेक करते ना ईमानदारी से, तो कॉपी में नंबर उसको देंगे तो अच्छा काम करेगा। चाहे गुरुजी की तो इच्छा सर राबड़ी दूध लावे मैंने झूठे समूह दे दे महीने की करोड़ बच्चों को आईएएस बनेंगे, ये वहां तो ही मैं नियोजन करूं। काम का विश्लेषण आपको करना है, कौन नेता सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, कौन ऐसा व्यक्ति है। और आखिर देश की आजादी के बाद पहली बार कई लोग कहते हैं हनुमान जी तो पार्टियां बना ली, बहु गठबंधन कर ले, बहु नहीं तो बहु कर ले, और बहु नहीं तो ये ऊंची। अरे भाई देखो अब कहीं ऊंची वो तो भगवान और आने टाइम बताए कहीं ऊंची, पर इतो आपने भरोसा दिलाया जाने चाहो। हनुमान जी एक किसान को बैठो, और पहली बार लोग एमएलए एमपी बढ़िया में एक ही काम करे कि आराम कराए और रुपया कमावे, और फोन है जो बंद कर दिया तो आपका पीएम दे दे, वो झूठे गुरुजी में सुधार के नहीं मीटिंग में बैठे है वो काम का 5 साल चाले। मैं तो देखा अधिकतर एमएलए एमपी हनुमान जी ऐसा व्यक्ति है जगह एमएलए और एमपी बढ़िया पर एक ही बात कहे कि मैं व्यवस्था के अंदर परिवर्तन करूंगा, मैं मेरे किसान भाइयों को सत्ता के शिखर तक लेके जाऊंगा, और जिस दिन जहां देश और प्रदेश की नीति बढ़ती है वो कलम यदि हमारे हाथ में आएगी तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इतनी बड़ी बात आज तक किसी ने नहीं सोची किसान के बेटा ने। सही कहा है किसी ने कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनुरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा और पैदा। ये हम सब के लिए सौभाग्य की बात है कि पहली बार किसी किसान के बेटे ने हम सबको साथ लेके और एक खुशहाल राजस्थान का जो सपना देखा है उस सपने को हम सबको मिलकर पूरा करना, ये मैं निवेदन करने आपके बीच आया हूँ। ये जो सदस्यता महाअभियान जो सदस्यता से सत्ता की ओर चल रहा है, इसके अंदर आप लोगों ने मिस कॉल के माध्यम से बहुत लोग मेंबर बने, अभी आंकड़ा लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है, और हनुमान जी ने हमें ये टारगेट दिया 31 जुलाई से 31 अगस्त तक हमें 25 लाख नए सदस्य जो है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी में जोड़ने हैं। इनकी जो गति चल रही है निश्चित रूप से ऐसा लग रहा है कि इस टारगेट से दुगुने मेंबर हम सब लोग मिलकर बनाएंगे। ये अब ऑनलाइन के साथ साथ हमारा कार्यक्रम ऑफलाइन भी रहेगा, क्योंकि कई बच्चों के फोन आते हैं कि साहब किसी घर में जाते हैं
तो कईयों के पास मोबाइल नहीं है, कई जगह नेटवर्क नहीं है। यदि 7 मेंबर का कार्य परिवार है, उसमें 3 जनों के पास मोबाइल है, 4 के पास नहीं है, तो उनको कैसे सदस्य बनाए? इसलिए ऑफलाइन जो सदस्य का जो ये है सिस्टम, इसको हम लेकर आए। इसके अंदर अभी आपको कहा था, ये बाहर जो डेस्क लगी है उसके ऊपर अपने अपने गांव की जिम्मेदार व्यक्ति जो है वो डायरिया लेके जाए, और जब डायरिया भर ले तब उस डायरी को आपको वापस से जमा करना है। और भी डायरियों की यदि आपकी जरूरत पड़े तो हमारे तहसील के जो संयोजक हैं, मंडल के संयोजक हैं, ग्राम पंचायत के संयोजक हम लोग बढ़ाएंगे। हमारी अंतिम जो सबसे मजबूत कड़ी जो है वो है बूथ लेवल का संयोजक और 6 संयोजक। हम प्रत्येक गांव के हर बूथ के अंदर 2-2 व्यक्तियों को हम लोग नामित करेंगे, उनको हम जिम्मेदारी सौंपेंगे। तो उसके लिए ये जो बुक हमें दी है, विशेषकर जो नौजवान साथी ये काम ज्यादा करेंगे, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़ेगा, ऊर्जा आपको खर्च करनी है, और ऊर्जा भी सही दिशा के अंदर खर्च करनी है। इस चीज का भी आप ध्यान रखना, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। अभी आप लोगों ने देखा हनुमान जी का ग्राफ जो ऊंचा बढ़ेगा, अब कई लोगों को कुंठा उत्पन्न होगी, डॉक्टर ने जानो पड़ी अभी तेरा आने दिना क्यों गेला होती। तो धरातल में यदि काम नहीं करी तो जनता भी कौन पक्ष हो भी थे, और चुनाव भी एकदम मात्र आएगा। और अभी मैं एकदम जाग्या है, अबे गांव में जाओ लोगों को मानना पड़े तो मैं कुंठा मांगे, और कुंठा माए पर आप जैसे जी बोली है तो अपने बाकी तरफ ध्यान नहीं देना है। अपने को जिस तरह अर्जुन को पूछा कि अर्जुन आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो अर्जुन ने कहा मुझे तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही जिसके अंदर मुझे तीर मारना है। इसलिए अपने को एक ही चीज का ध्यान रखना है, बोतल का चुनाव चिन्ह और हनुमान बेनीवाल की रीति नीति, वो किसान का बेटा जो आप सबको सत्ता के शिखर तक लेके जाने का सपना जो देख रहा है, तो रात और दिन जाके किसान और जवान के स्वाभिमान का झंडा राजस्थान में बुलंद करना चाहता है, ऐसे व्यक्ति के हमें साथ चलना है। मैं यही निवेदन आप सबसे करूंगा। इसके बारे में बहुत ढंग से आपको समझना है। इस ऑफलाइन कार्यक्रम में ये जो आपको दी जाएगी बुक, इसके अंदर सबसे ऊपर लिखा है नाम। अपन जिस किसी परिवार में जाए, हमें उनसे आग्रह करना है कि हम हनुमान बेनीवाल की मजबूत टीम के हम योद्धा हैं, और हम ये चाहते हैं कि किसान परिवार के लोगों को सत्ता की शिखर तक हम लोग लेके जाएं। हनुमान बेनीवाल जी की ये नीतियां हैं, टोल मुक्त राजस्थान, और पहला व्यक्ति है जिसने कर्ज मुक्त किसान की कल्पना राजस्थान में की। आज तक कर्ज माफी की बात तो सारी पार्टियां झूठी सूची करती है। जब चुनाव नजदीक आते थे कोई कहता 20,000 माफ करेंगे, कोई कहता 50,000 माफ करेंगे। हनुमान बेनीवाल जी पहला किसान का बेटा है जिसने ये कहा कि मैं कर्ज मुक्त किसान की बात करूंगा राजस्थान के अंदर। मतलब ऐसी व्यवस्थाएं बने कि किसान को छोटे मोटे कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं हो, किसान के सशक्त करने की जो बात है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टें लागू हो, एमएसपी की खरीद की गारंटी हो, यदि सारा ये सिस्टम सही होगा तो हमें कर्ज लेने की आवश्यकता ही नहीं है। आज किसान कर्ज क्यों लेता है? मजबूरी के अंदर। तो कर्ज मुक्त किसान की कल्पना पहली बार किसी किसान के बेटे ने की। और अब किसान के बेटे कि ये हमारे बुजुर्गों ने ठीक ही कहा है कि जान के पाँव ना फटी बेवाई और सो क्या जाने पीर पराई। अब हर आदमी कहवे टाई लगावड़ी कोट पहनड़ो और कभी किसान के बारे में जाने ही होने, तो ये चुनाव आयोजन के मैं ही असली किसान का बेटा। तो अपन इस चीज को भी ध्यान रखना है। मान को नहीं ध्यान है कि किसान के घर में कई दिक्कत है, किसान ने आप कई योजना देश के अंदर लावा तो सही दिशा के अंदर आगे बढ़ा। अब देखो एक मैं आपने छोटा सा किस्सा सुनाऊं कि राजस्थान के में जो विधानसभा की चाली, और एक राजस्थान में विधानसभा में क्वेश्चन लगायो कि पिछली बार नरेगा की जगह योजना राजस्थान में चल रही है, एक महीने औसत मजदूरी जगह बार कई मिली मजदूरा, तो बिल्कुल मार्गन जानकारी आई है कि औसत मजदूरी 94 रुपए मिली राजस्थान के अंदर। मतलब वैसे तो 236-35 जो भी है, लेकिन कई जगह तो 15-15 रुपए मिले लोगों को। ये सही बात है, ये आप लोगों ने देखा हो, गांव के लोग हैं। तो सिर्फ कानून बना दो, अब कानून का सही आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं करो तो जनता को क्या मिलना है? तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि वास्तव में जनता के हित की बात कौन कर रहा है, कौन व्यक्ति है जो सही दिशा के अंदर बात करके और किसान और जवान को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। तो इस चीज को आपको सोच के हमें ये आग्रह करना, सारी बात उसको बता के और उसका मोबाइल लेके, या उनको ये कहो कि 77-328 जो नंबर हमारे मिस कॉल के नंबर है, इसमें जैसे ही आप मिस कॉल दोगे और फोन करते ही 6 नंबर का डिजिट अपने पास आएगा उस नंबर पे जिससे अपन मिस कॉल कराए। अब नाम, फिर उसका मोबाइल नंबर लिखो, जिला, विधानसभा, और जो 6 नंबर का जो ओटीपी आएगा
उस ओटीपी को हमें सदस्यता क्रमांक जो है इस जगह हमें लिखना है। और जिस परिवार में हम जाएं और उस पर किसी के पास यदि मोबाइल नहीं हो तो भी उसको अपने को मेंबर उसको बनाना ही है। सदस्यता क्रमांक की जगह अपन उस घर के मुखिया का या जो एक्टिव व्यक्ति जो है उसका नंबर आप यहां लिख लो। तो रेफरेंस लिख के, रेफरेंस और उस परिवार के मुखिया का नंबर, ताकि जब हमारी आईटी टीम के पास ये सारी जानकारी जाएगी और वो इसको ऑनलाइन करेगा तो उसको पता रहेगा कि ये व्यक्ति किस परिवार का है। इसलिए जो जिनके पास मोबाइल नहीं है उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी अपने को मेंबर बनाना। इस चीज का आप ध्यान रखें। और जो ये अभी डायरी आपको मिले यहां से पूरा ये भर के, और इसके बाद ये जो डॉट 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 जो दिख रहे हैं छोटे छोटे, ये डॉट डॉट दिख रहे हैं, यहां से पन्ना फाड़ के, और ये पन्ना अपन जिसको मेंबर बनाना उसको देना है। क्योंकि इसके अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की नीतियां क्या है, हनुमान बेनीवाल जी की नीतियां क्या है, हम क्या काम राजस्थान के अंदर करना चाहते हैं, आप हमसे क्यों जुड़ोगे, ये सारी बातें इसके अंदर बताइए। तो ये पन्ना यहां से फाड़ के और उस व्यक्ति को देना है। हमें खाली सिर्फ ये ऊपर का जो ये जो इतना सा जो भरने का है ये वापिस हमें लेके, और जहां से आप डायरी दे रहे हो आपको जमा भी करानी है, और यहां से डायरी आप अभी लेके जाओ तो इस डायरी के ये जो पृष्ठ है इसके ऊपर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर, गांव, विधानसभा और सारी जो चीजें वो सारी इस पर लिख दो, ताकि आपकी जब आईडी बनेगी, अब एक तो मिस कॉल वाला चल रहा है सिस्टम, एक गांव जाकर आईडी के मार्फत मेंबर बनाने का काम चल रहा है। मेंबर तो आपने जो ही मिस कॉल दिया आप मेंबर बन गए, लेकिन अपनी आईडी से कौन व्यक्ति कितना काम करा। हनुमान जी ने पहली बार ये सिस्टम लेकर आए कि मैं चाहता हूं कि जो संगठन में ज्यादा काम करेगा उसको 31 अगस्त के बाद जब हम नई कार्यकारिणी बनाएंगे उस कार्यकारिणी में कहीं न कहीं उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। और सही बात है, जो अच्छा काम करेगा उसको कहीं न कहीं रिवार्ड भी मिलना चाहिए, और इसी से संगठन आगे बढ़ते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा इसके अंदर अपना नाम, मोबाइल नंबर सारे इस बुक में रखें, ताकि वो फिर क्रेडिट जो है वो सीधा आपको ही जाए। और इसके अंदर और कोई भी यदि आपको समस्या आ रही हो तो हमारे आईटी टीम के नंबर भी हम बारी बारी से सोशल मीडिया पे हम प्रसारित भी करेंगे। हमारे नंबर आपके पास है, आप लोग हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं तो इतना ही निवेदन युवा साथी से करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोगों को ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, हनुमान बेनीवाल जी की रीति नीति को गांव गांव ढाणी ढाणी तक पहुंचाने का हमें सौभाग्य जो प्राप्त हुआ है, इस सौभाग्य का हम पूरा लाभ उठा के और सही दिशा के अंदर हम आगे बढ़े। सोशल